हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएफएल एनसीडी के बारे में। आईएफएल ने अपना 3 तारीख को नया एनसीडी लॉन्च करा है। 23 मार्च को ये इशू क्लोज हो रहा है। तो पहले हम बात करेंगे कि आईएफएल बिजनेस के बारे में, फिर हम देखेंगे कि एनसीडी क्या होती है, फिर मैं आपको इसकी छोटी सी बेसिक ब्रीफ डिटेल दूंगा इस एनसीडी में क्या है, और फिर मैं आपको लास्ट में अपना सजेशन दूंगा कि आपको इस एनसीडी को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले अगर हम आईएफएल बिजनेस की बात करें तो आईएफएल बेसिकली इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनके 3 सेगमेंट है बिजनेस के। ये वेल्थ बिजनेस में भी है, वेल्थ मैनेजमेंट में, ये सिक्योरिटीज में भी है और ये लैंडिंग बिजनेस में भी है। अब किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए जरूरी है कि वो कितना एसेट मैनेज कर रही है। तो 31 दिसंबर 2020 के मुताबिक ये लगभग 42,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रही है। अब अगर इनके नेट एनपीए की बात करें, यानी अगर क्योंकि ये लैंडिंग बिजनेस में भी है, तो इनकी कंसोलिडेटेड लोन बुक में कितने बैड लोन्स है, तो अगर नेट एनपीए की बात करें तो दैट इज द 0.77% ऑफ द लोन बुक, कंसोलिडेटेड लोन बुक। अब हम बात करते हैं कि एनसीडी क्या होती है। तो गाइस, जब किसी कंपनी या कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए होता है तो वो 2 तरीके से पैसा रेज कर सकती है। या तो वो मार्केट में अपने शेयर्स इशू करेगी और पैसा रेज करेगी, या वो लोन लेगी। अब वो लोन बैंक से भी ले सकती है या आप और हम जैसे आम पब्लिक से भी लोन ले सकती है। जब आप और हमसे लोन लेना होता है तो वो डिवेंचर्स इशू करती है। अब डिवेंचर 2 तरीके के हो सकते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आपके वो डिवेंचर्स है जो आगे लेटर ऑन मैच्योरिटी के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आपके वो डेट्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब हम आईएफएल एनसीडी के बारे में छोटी सी जो एक ब्रीफ डिटेल है इस एनसीडी में क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 तारीख को ये लॉन्च हुआ है। 23 मार्च 2021 इसकी इस इशू की लास्ट क्लोजिंग डेट है। आईएफएल बेसिकली इज अ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। इनका जो ऑफरिंग है वो होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और वेल्थ मैनेजमेंट में और सिक्योरिटीज में और लैंडिंग बिजनेस में है। 31 दिसंबर 2020 के मुताबिक इनकी लगभग 2439 ब्रांचेस है, 18,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ है, स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है इनकी। तो 31 दिसंबर 2020 तक अगर मैं इनकी एसेट साइज की बात करूँ, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ तो लगभग 42,000 करोड़ की है। नेट एनपीए इनका 0.77% है इनकी कंसोलिडेटेड लोन बुक का दिसंबर 2020 के मुताबिक। अब इनकी अगर थोड़ी सी बेसिक डिटेल बता देता हूँ। ये इशू प्राइस बेसिकली 1,000 रुपीज़ पर एनसीडी है। फेस वैल्यू 1,000 रुपीज़ पर एनसीडी है, यानी आप जो मिनिमम एप्लीकेशन है वो 10,000 रुपये की, यानी आप 10 एनसीडी खरीद सकते हो मिनिमम। बेस इशू इसका 100 करोड़ का है और ट्रेंच 1 इशू साइज इसका 1,000 करोड़ का है। रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने AA नेगेटिव रेटिंग दी है, और जो कि विच इज कंसिडर्ड एज अ सेफ और मतलब इट कैरीज अ वेरी लो क्रेडिट रिस्क। और BWR ब्रिक वर्क ने इसको BWR AA पॉजिटिव और नेगेटिव रेटिंग दी है। डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ही ले सकते हो। और लिक्विडिटी की बात करें तो ये BSE और NSE दोनों में लिस्टेड होगी, यानी आप इसको सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हो। तो ये डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ही होगी। एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इसको अगर ट्रेडिंग करनी है तो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ही कर सकते हो। अब मैं इसके इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन की बात करता हूं तो इसकी जो टेन्योर एंड फ्रीक्वेंसी है लगभग 87 मंथ्स की है। लगभग क्या 87 मंथ्स की है। 7 साल 3 महीने के लिए आपको होल्ड करना होगा। तो अगर 7 साल 3 महीने के लिए आप अपनी वो पैसा जो आपने फिक्स्ड एसेट्स में रखा हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखा हुआ है जहां पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे 3 सीरीज है, 1, 2, 3। आपको 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है। आपके एनुअल मोड में ले सकते हो, मंथली में ले सकते हो, एट मैच्योरिटी पे। एनुअल मोड पे लेते हो तो 10% का कूपन है, इफेक्टिव यील्ड आपका 10% आएगा। मंथली मोड में लेते हो तो कूपन इंटरेस्ट 9.60 है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव नेट यील्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट वो 10.03 आएगा। आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिल जाए, इंटरेस्ट ना लो। तो जो अगर आप 1,000 रुपीज की एनसीडी है तो वो 2,000 रुपए की वापस आपको मिल जाएगी। तो लगभग 7 सालों में आपका पैसा डबल होके मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको बता दिया। लिक्विडिटी के लिए मैंने बताया कि ये आपका BSE NSE दोनों में जगह लिस्टेड है, तो ट्रेडिंग आपकी कर सकते हो। सेकेंडरी मार्केट में डीमैटेरियलाइज आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, कुछ टाइम के बाद अगर बायर्स अवेलेबल है सेकेंडरी मार्केट में खरीदने के लिए तो आप उनको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ आप ये सोच के मत लेना कि मैं ट्रेड करके वापस निकल जाऊंगा। अगर 7 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो ही निवेश करना,
क्योंकि ट्रेड बायर्स ढूंढना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाती है। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी अवेलेबल है, BSE NSE पे लिस्टेड है। और गाइस एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट नोट जो इस IIFL NCD का जो प्रोडक्ट नोट है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग इसे रेफर कर सको। गाइस अब मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि इसमें आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस देखो, अगर क्योंकि हमें मालूम है कि ये NCD का जो पीरियड है, जो टेन्योर है, वो लगभग 7 साल 3 महीने का है, यानी 7 साल 3 महीने के लिए पैसा आपका लॉक इन होगा। हालांकि आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को 7 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, ये वो पैसा जो आपका FD में पड़ा है, जहां पे आप रेगुलर इंटरेस्ट ले रहे हो कई सालों से, और वो पैसा आप किसी ऐसे एसेट क्लास में पार्क करना चाहते हो जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सके, तो आप इस NCD को कंसीडर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप रिटायर्ड हो और आपको एक मंथली स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए, तो भी आप इस NCD को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि जो भी आपका डेट का एलोकेशन है, जितना भी डेट का पार्ट है, डेट एलोकेशन है, वो सारा पैसा प्लीज मत निवेश करना। उसका एक कुछ परसेंटेज, मैं बोल सकता हूं 10 से 15% एलोकेशन आप इस NCD में रख सकते हो। तो सारा पैसा आपको एक NCD में या किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करके रखो। लेकिन हाँ, अपनी डेट एलोकेशन का, जिस पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए या आपने वो एलोकेशन रख रखा है ताकि उस पैसे पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, 7 साल 8 साल के बाद वो पैसा चाहिए, तो आप IIFL NCD को कंसीडर कर सकते हो। तो मेरे आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम नई वीडियो मिलेंगे कुछ नए रिव्यूज के साथ में, नए डिटेल्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।